बीते दिनों सामने आए एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड केस के बाद से पूरे देश में शोक और गुस्से की लहर देखने को मिल रही है। अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को इंजीनियर अतुल सुभाष ने 24 पन्नों के एक सुसाइड नोट और 1 घंटे से ऊपर के वीडियो के रूप में दुनिया के सामने रखा है। लेकिन इन सब के साथ एक और चीज है जिसने पूरे देश को सोच में डाल दिया है, और वो है अतुल सुभाष की लिखी हुई उनकी आखिरी कविता। इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपने 24 पन्नों के सुसाइड नोट के साथ आखिर में 30 लाइन की एक कविता भी लिखी है। इस कविता में अतुल ने अपने दुख, अपने दर्द, उनके साथ हो रहा अत्याचार, उन पर होते मेंटल ट्रॉमा जैसी तमाम चीजों को शब्दों के जरिए सभी को बताने की कोशिश की है। कविता में उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात की है, दर्द झेलने की क्षमता का जिक्र किया है, खुद को एक बहादुर योद्धा बताया है जिसने दुख होने के बावजूद उसका बहादुरी से सामना किया, लेकिन अपने आत्मसम्मान की खातिर मौत को गले लगा लिया। अतुल सुभाष इस कविता के जरिए वो सब कुछ कह गए जो सुसाइड नोट के बाकी के 23 पन्नों में नहीं कहा गया था। वह इसके साथ ही अंग्रेजी में लिखी अतुल की कुछ लाइनों को अगर हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ा जाए तो उसका अर्थ है कि कुछ योजनाओं को उजागर करने के लिए सिर ऊंचा करके चलना चाहिए। मेरी मृत्यु आपकी विफलता का एकमात्र बिंदु है। कई लोग दुख के जाल के खेल की लालसा रखते हैं, लेकिन बहादुर वे हैं जो वहां खेलने से इनकार करते हैं। वहीं इसी के साथ अतुल सुभाष की मौत ने पूरे देश के साथ उनके परिवार वालों को भी बुरी तरह से तोड़ दिया है। ऐसे में उनकी मौत के बाद उनके पिता पवन मोदी ने नम आंखों के साथ मीडिया से बात की है। वहीं ऐसे में इस पूरे केस, भारत के न्याय सिस्टम और अपने बेटे के साथ हुए अत्याचार पर उन्होंने क्या क्या कहा, ये आपको भी सुनना चाहिए। कोई लड़की बिना नोट लिखे, कोई सुसाइड नोट लिखे, कोई वीडियो बिना लिखे हुए यदि ऐसा करती, आज मेरा पूरा परिवार जेल में होता। अभी उसी दिन से होता, दूसरे दिन कितनी देरी थी, उसी दिन से पूरा परिवार चला जाता अंदर। ये पूरा जो मामला है तो 2021 से चालू हुआ है। उसकी माँ आई हुई थी बेंगलोर, वो पहले से भी कुछ पैसा अपना मकान खरीदने के नाम पर उससे ली थी। डिवोर्स की बात हुई, उस समय तक पैसा उसने नहीं लिया था। उसके बाद से सिलसिला चालू हुआ। मीडिएशन में जब गई हूँ तो 20,000 से चालू हुआ और बाद में वो 40,000 पर आया जज के द्वारा। कि जज साहब ने कहा कि जो यदि तुम चाहते हो कि ये सेटलमेंट हो जाए तो तुम 5 लाख रुपया दो, मैं इसको सेटलमेंट करवा दूँगी। ये सब सिस्टम के बारे में मुझे बताया ही नहीं उसने, लेकिन बोलता था कि पापा बहुत करप्शन है, बहुत करप्शन है। मैं सच्चाई के रास्ता पर हूँ, मैं लड़ूंगा और मैं कोई पैसा करप्शन के नाम पर दूंगा नहीं। परेशानी की बात तो हमको कभी बताया नहीं कि मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो मैं ज़्यादा शेयर करूंगा तो मेरे पिताजी बीपी की दवाई खाते हैं, हो सकता है मेरे पिताजी को मेरे बोलने से कुछ हो जाए, इसलिए वो दुख की बात बयान नहीं करता था। भीतर से टूट चुका था, किसी को बोलता नहीं था। उसने तो राष्ट्रपति से भी गुहार किया, अमेरिका के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी गुहार किया। मैं भी गुहार करता हूँ अपने नीतीश कुमार जी से भी, जो बिहार के रहने, हम भी बिहार के हैं। और यदि उनको हम लोग का दुख लगता होगा कि सही है तो मदद करना चाहिए उनकी इस कानून व्यवस्था पर। हमारे पूरे परिवार पर 498 का केस आज भी था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।